हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है आपका 25 दिसंबर। 25 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो इसको ये उपभोक्ता दिवस हर बार एग्जाम में क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, ये जो है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? ये दिन जो है उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है जी, उपभोक्ता संरक्षण, ये दिन उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम 1986 1986 में, ठीक है, 1986 के लागू होने के यहाँ पे जो है मतलब इसके याद के रूप में इसको मनाया था। इस दिन मनाने का मेन मकसद यही है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक बढ़ाना, सशक्त बनाना, इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये खास करके ग्राहक व्यवसाय पे जो है मतलब जो है इस दिन को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ग्राहक को यहाँ पे जो है जो भी प्रोडक्ट जो सामान है, ठीक है, उचित मूल्य पे यहाँ पे दिया जाना इसका मेन उद्देश्य है। और सही यहाँ पे तो ये इनका अधिकार है, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। हाल ही में कौन जो है बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य नियुक्त हुए हैं? तो आपके संजय कौल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय कौल, याद रखिएगा। तो बहरीन में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति जो संजय जो कौल है, इनको बहरीन के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में जो है, ठीक है, सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है यहाँ के बहरीन में। और ये पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। ठीक है, संजय किशन कौल बोला जाता है। ठीक है, ये जो है मतलब ये जो है इनको जो है बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के जो है सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया। भारत में अपना जो है मतलब जो है न्यायालय में तो जो है अपना जो है फैसला सुनाए थे। अब यहाँ बहरीन में, ठीक है, बहरीन में भी अपना जो है यहाँ पे जो है केस वहाँ पे सुनाने वाला, यहाँ पे भारत के जगह बहरीन में सुनाएंगे अपना जो है फैसला। और यहाँ इनके साथ जो है 9 जजों को भी यहाँ पे नियुक्त किया गया है बहरीन में, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बहरीन के बारे में बात कर, बहरीन की बात करूँ यहाँ पे जो कंट्री कहाँ पे आती है, ठीक है, तो ये जो कंट्री आपका वेस्ट एशिया के अंतर्गत ये कंट्री आती है। यहाँ के जो है मनामा, ठीक है, मनामा यहाँ के जो है राजधानी, यहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ पे खलीफा करके यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 47वें राष्ट्रपति बने यहाँ पे। तो नेटवर्क रेडीनेस के इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर ये आपका अमेरिका है। यहीं भारत का रैंक है, 2024 का रैंक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भारत इसमें कौन से नंबर में है? ये आपका 49, 49वें आने वाले एग्जाम के लिए याद रखिएगा। तो 49 जो है भारत का रैंक है, अमेरिका ये जो है पहला इंडेक्स में है। ठीक है, तो ये जहाँ पे भारत का जो रैंक इसमें यहाँ पे मतलब जो है इसमें 11 स्थान का जो बदलाव हुआ है। पहला नंबर आपका अमेरिका है, सेकंड नंबर आपका सिंगापुर है। भारत का रैंक आपको याद रखना है 49वां, 49 नंबर है भारत। जो इंडेक्स है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इसका में ये जो है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स है क्या? एक तरह का मतलब साल में एक बार जो है ये सूचकांक को यहाँ पे जो है प्रकाशित किया जाता है, इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है, इसका उद्देश्य सूचना और संचार के मामले में, ठीक है, ये पेश किए गए जो है अवसरों को जो है फायदा उठाना, देशों की जो है एक तरह का जो है तत्परता को, डिग्री को मापना है नेटवर्क के मामले में। ठीक है, भारत के रैंक को आपको याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये आपके मलेशिया ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे किस देश ने? तो मलेशिया ने भारत और चाइना के नागरिकों के लिए वीज़ा छूट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। कब तक? 2026 तक। ठीक है, अगर आप जो है मलेशिया घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो है ठीक है नागरिकों के लिए दिसंबर 2026 तक 30 दिनों के लिए बिना वीज़ा के यहाँ पे मलेशिया आप यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है मलेशिया सरकार ने ये घोषणा किया। मलेशिया की बात करूँ, कुआलालंपुर सुने होंगे, यहाँ की राजधानी है। अनवर इब्राहिम करके यहाँ के अभी जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो टेनिस स्टार डेनियन
सेवलोमे पर डोपिंग के कारण 2 साल के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। तो रूस के जाने माने जो है टेनिस स्टार हैं डेनियल, ये जो है डोपिंग के कारण 2 साल के इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस के जाने माने टेनिस प्लेयर है और इनके ऊपर जो रूसी टेनिस खिलाड़ी हैं इन पे डोपिंग के नियमों को उल्लंघन के लिए जो है 2 साल के यहाँ पे जो है प्रतिबंध लगा दिया। किसके द्वारा? ITI, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो टेनिस जो एजेंसी है इसके द्वारा यहाँ पे घोषणा किया गया। अब 2 साल के लिए जो इनको बैन लगा दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं उन पे बहुत सारे प्रतिबंध हुए, मतलब दुनिया भर के, मतलब जो है आजकल यहाँ पे जो है मेडिसिन और यहाँ पे ड्रग्स लिए जाते हैं। तो मतलब ऐसा अगर करते पाते हैं और खेल के दौरान पकड़े पाते हैं तो यहाँ पे तो प्रतिबंध बैन लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पे उल्लंघन के चलते इन पे 2 साल के लिए जो है बैन लगा दिया है। रूस जिसकी राजधानी मास्को, ये कंट्री आपका यूरोप के अंतर्गत आती है और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खुला है? तो ये आपके महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र, ठीक है, जिसकी राजधानी है मुंबई। और फडणवीस जी यहाँ के अभी जो है नए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मुंबई पुणे जो राजमार्ग पे, ठीक है, यहाँ पे लगभग 12 साल से ये काम चल रहा था। लगभग 400 करोड़ की लागत से ये जो है बना है, ठीक है। 12 साल में बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है जैसलमेर के पत्थरों से बना ये जो है पहला डिजिटल म्यूजियम है। महाराष्ट्र में आपका बन के तैयार हुआ, लगभग 400 करोड़ की लागत से 12 साल में बन के तैयार। ये भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम है। इसकी खासियत देखेंगे, इस म्यूजियम में बहुत ऐसा मतलब माहौल तैयार किया गया है। आप यहाँ पे शांति, ठीक है, और यहाँ पे आपको नेचुरल से संबंधित सभी यहाँ पे जो संस्कृति, जैन इतिहास के यहाँ पे जो हमारे जो मतलब जो प्राचीन काल के जो मूर्ति वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। भव्य तरीके से इसको बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जनरल VK सिंह को किस राज्य के गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मिजोरम, ठीक है, जिसकी राजधानी है आइजोल। और यहीं के जो जनरल VK सिंह को यहाँ के जो गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, कौन से राज्य के? मिजोरम के। यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री लालू दोहमा जी हैं, यहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने? तो HDFC बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी में पहला गोल्ड फॉरवर्ड यहाँ पे सौदा किया है, HDFC बैंक ने, ठीक है। भारत के जाने माने निजी क्षेत्र के जो बैंक है HDFC बैंक, गुजरात के इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड डील करके इतिहास रच दिया गया। उपलब्धि हिंदुस्तान जो प्लेटिनम प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हासिल की गई है। एक प्रसिद्ध वैश्विक रिफाइनर और एक उच्च शुद्धता वाली कीमती धातुओं का निर्माता है, ठीक है। ये जो है सौदा यहाँ पे किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं HDFC बैंक के बारे में, ठीक है। तो HDFC बैंक आप सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत भारत के जाने माने जो है बैंक है और फाइनेंशियल सर्विस की जो है कंपनी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना जो है 1994 में इसकी स्थापना किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अभी जो है अतनु चक्रवर्ती इसके जो है चेयरमैन है और शशिधर जगदीशन अभी इस बैंक के CEO हैं, ठीक है जी। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है? तो हमारे जो भारत के जो विदेश मंत्री S जयशंकर जी, इनको श्री चंद्रशेखरेंद्र मतलब शेखरेंद्र जो सरस्वती पुरस्कार दिया गया है, किसके लिए? नेतृत्व के लिए। ये जो पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्रों के नेतृत्व के लिए साउथ इंडियन जो एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से इनको जो है 2024 के लिए इनको दिया जा रहा है। तो भारत की तरफ से विदेश नीति वैश्विक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, दक्षिण भारतीय शिक्षा सोसाइटी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया S जयशंकर जी को, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में जस्टिस GS संधावालिया को किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जस्टिस GS जो संधावालिया को जो है यहाँ के जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किया है हिमाचल प्रदेश। अभी सुखविंदर सिंह यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसको आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की जो महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टून फास्टा डोटी ने कार्यभार संभाला है? तो कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में? तो ये आपका आइसलैंड के, ठीक है। तो आइसलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो है जो क्रिस्टून फास्टोडी ने जो है कार्यभार संभाला है आइसलैंड के। आइसलैंड की बात करूँ, ये कंट्री आपके रिकजोविक करके यहाँ के लार्जेस्ट सिटी, यहाँ के कैपिटल है, ठीक है। और ये आपका यहीं के जो है
प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने जो है नियुक्त किया है यहाँ पे क्रिस्टून फासटोडी करके। अब यहाँ के जो है नए प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है आयोजन दिल्ली में किया, ठीक है। तो इसका आयोजन 27 से 28 दिसंबर 2024 तक दिल्ली में जो है राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और ये 27 से 28 दिसंबर राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में आयोजित इससे किया जाएगा। तो इस महोत्सव में इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, मतलब जो है परिवर्तन, जल संरक्षण, चिकित्सा क्षेत्र में नई उपलब्धियों के विषय पे जो है फोकस करना है और इस पे जो है विज्ञान आधारित एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। इस पे फोकस करना मेन उद्देश्य यही है। और ये महोत्सव जो है 27 से 28 दिसंबर दिल्ली में यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो आपके बहरीन में। तो बहरीन के जो राजा हैं कौन है, राजा हमद बिन ईसा करके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनको जो है जो आरपी ग्रुप जो चेयरमैन हैं रवि पिल्लई जी हमारे भारतीय मूल के हैं, ठीक है। इनको जो है यहाँ के जो प्रतिष्ठित मतलब जो है सर्वोच्च पुरस्कार इनको दिया गया है। ये जो सम्मान है यहाँ के राज्य की प्रगति और विकास को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको ये कि विदेशी नागरिक जो है यहाँ के बन गए हैं तो उनके जो है लोगों को जो है ये जो है मतलब यहाँ के जो है मतलब उनके काम और योगदान के रूप से यहाँ पे दिया जा रहा है विकास के लिए, वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के क्षेत्र में काम करने के लिए इनको दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, बाकी बहरीन के बारे में बताया हूँ मैं आप। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कहाँ जो है हाल ही में कहाँ 100 दिन की टीबी तो सभी जानते हैं, टीबी रोग सुने होंगे। तो टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है, पंजाब में। तो ये जो है पंजाब में यहाँ के सभी जिलों में लगभग 100 दिन तक टीबी मुक्त भारत अभियान यहाँ पे शुरू किया गया। हर घर में जाके मरीजों के यहाँ पे जो है टीबी से संबंधित मरीजों को घर जाके पता करेंगे, ठीक है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, मतलब जो है टीबी बीमारी से मुक्त करने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तरह के यहाँ पे जो है गांव समाज के जो जितने भी समस्या मतलब जो है टीबी से जो है संबंधित रोग से ग्रसित हैं, टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से यहाँ पे अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है। पंजाब के बात करूं तो अभी मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो भागवत मान जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, चंडीगढ़ इसकी अभी राजधानी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक एंटी जेविथम यहाँ पे निराय लॉन्च हुई है, तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू इन्हीं की जो पुस्तक अभी हाल में जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तक लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है किस पे आधारित है, तो गोवा के जो राज्यपाल ने, ठीक है, यहाँ के गोवा का भी राज्यपाल कौन है, तो श्रीधरन पल्लई यहाँ के गवर्नर हैं गोवा के। तो यहाँ के जो एक ऑटोबायोग्राफी जो है बुक है यहाँ के जो नेफ्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर थे थॉमस मैथ्यू करके, ठीक है। इनके ऊपर ये जो पुस्तक को यहाँ पे लिखी गई, ये जो डॉक्टर केरल के नेफ्रोलॉजी हैं इनके इतिहास में यहाँ पे जो है इनके बारे में यहाँ पे बताया गया। जो बेबी मेमोरियल करके एक हॉस्पिटल यहाँ पे एक डॉक्टर जो है नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के मैथ्यू, इसी तरह इन्होंने अपनी जो है सेवा मतलब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो 50 साल सेवा इन्होंने पूरी कर ली है। इसी उद्देश्य से इन्होंने जो है सरकारी जो मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे जो है अपनी जो है पढ़ाई की, यहाँ पे यहाँ पे जो है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। मतलब अपने कामों के लिए एक्सपीरियंस के लिए जो है बुक को यहाँ पे अपन ईमानदारी से यहाँ पे जो है सेवा के लिए जो बुक को यहाँ पे लिखी गई, अपने एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने शेयर की है, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।